Hello everyone, how are you? Fine? It's fine ना? Okay. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2, है ना? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में, ठीक है? ग्लूकोज, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड इसका ओपन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट कर लेना। सो बिल्कुल मेरे साथ चिपक करके बैठो, ठीक है ना? सो ग्लूकोज क्या होता है? इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। क्या बोलोगे इसको? डेक्सट्रोज कहते हैं बच्चे, ठीक है ना? क्या बोलोगे? डेक्सट्रोज। और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12O6। और ग्लूकोज जो होता है इट्स अ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज द ग्लूकोज, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, MOP, ठीक है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी ग्लूकोज का, ठीक है? सबसे पहले बनाओगे कैसे ग्लूकोज, ठीक है? तो लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रियल पर्पस होता है ना, तो सबसे पहले केन शुगर से बनाया जाता है। किससे बनाओगे आप? फ्रॉम केन शुगर, ठीक है? और इसी को सुक्रोज भी बोला जाता है, ठीक है? तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब सुक्रोज का क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट में, इक्वल प्रोपोर्शन में क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनेगा, ठीक है ना? सो C12H22O11 इसका क्या करवाओगे? हाइड्रोलिसिस करवाओगे। मीन्स जब किसी डाइल्यूट एसिड के साथ इसको क्या करोगे? हीट करोगे, लाइक डाइल्यूट HCl और क्या H2SO4, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? वाटर, और यहाँ पे क्या एसिड डालोगे, तो इक्वल अमाउंट में क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाता है। ये मॉलिक्यूल्स तुम्हारा हो गया ग्लूकोज और ये मॉलिक्यूल्स होगा फ्रुक्टोज, क्लियर है? दोनों की जो अमाउंट होगी नियरली क्या सेम होगा? 1:1 का रेशियो। जितना ग्लूकोज बनेगा उतना ही इसमें फ्रुक्टोज बनेगा, ठीक है बच्चे? तो दूसरा हम लोग बनाते हैं इसमें फ्रॉम स्टार्च से, ठीक है? तो स्टार्च से जो ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल पर्पस से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना? तो अगेन स्टार्च का क्या करवा दोगे? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे। C6H10O5 दैट इज एक तुम्हारा क्या हो गया? स्टार्च, है ना? N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालेंगे मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, तो यहां भी बनेगा N नंबर ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना? ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्लूकोज। दो मेथड एनसीईआरटी भी डिस्कस करता है, एक तो सुक्रोज से बनाओगे एंड दूसरा कहां से हम लोग बनाते हैं? स्टार्च से। दोनों को ही क्या करोगे? मिनरल एसिड लाइक डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हीट करोगे तो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज इन फ्रुक्टोज में, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एक स्टार्च मॉलिक्यूल्स में कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है ना? तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? नेक्स्ट इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? एक तो देखो जो इसका एलिमेंटल एनालिसिस होता है उसके बेस के ऊपर जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो क्या? C6H12O6 आया, ठीक है ना? अब इसके देखो कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहला इसका जो रिएक्शंस देखोगे ना, रिएक्शंस विद HI के साथ में, किसके साथ रिएक्शन देखोगे? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? ये होता है इसका स्ट्रक्चर CHOH का 4 टाइम्स एंड ये लिखोगे CH2OH, ठीक है? जब इसको HI के साथ हीट करोगे ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से देखोगे इसको, दिस इज द ग्लूकोज। जब इसको HI के साथ हीट करोगे ये बनाता क्या है? नॉर्मल हेक्सेन बना देता है, CH2 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 और ये हो गया CH3। ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉर्मल हेक्सेन बन गया,
ठीक है ना। अब देखो ये रिएक्शन क्या दिखाता है, क्या शो करता है, तो इस रिएक्शन से मुझे ये पता चलता है कि जो 6 कार्बन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है वो सारे क्या होते हैं, लीनियरली अटैच होता है। ऑल द कार्बन इन अ ग्लूकोज अरेंज्ड और अटैच्ड इन अ लीनियरली अटैच्ड होगा, मींस स्ट्रेट चेन में वो अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस शोज, आई मीन टू से दिस रिएक्शन शोज all the carbon means 6 कार्बन यहाँ पे जो प्रेजेंट है, all the carbon in glucose attached linearly। इस रिएक्शन से ये पता चलता है, ठीक है ना। क्या करोगे, जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को, अब देखो पेपर में क्या पूछेगा, व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद HI, तो सिंपली क्या बोलोगे, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। और ये रिएक्शन क्या दिखाता है कि जितने भी 6 कार्बन है, ग्लूकोज में कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, तो बेटा ये 6 कार्बन जो ग्लूकोज में होता है वो सारे के सारे क्या होगा, लीनियरली अटैच होगा, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन आएगा, नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा इसका, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा, ठीक है ना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है, एंड यहीं पे मैं ऐड कर लूं NH2OH, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, NH2OH का हाइड्रोक्सिल अमाइन नाम होता है। क्या नाम होगा इसका, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, ओके। सो देखो यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH++O, CHOH का 4 टाइम्स CH2OH, है ना। तो ये बेसिकली किसका रिएक्शन होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन होता है, CO ग्रुप का रिएक्शन होता है। तो जब भी हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाता है क्या, साइनोहाइड्रिन। क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो देखो यहाँ पे CN के ऊपर ऑलवेज कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। अब देखो ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे जाएगा, ये हो गया माइनस और ये क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो माइनस किसके पास जाएगा, प्लस वाले के साथ में, और प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ में। तो देखो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH है ना, तो CN इस कार्बन के साथ जाएगा तो हो गया ये CN, और H प्लस किसके साथ जाएगा, इस O माइनस के साथ, तो बन गया OH। बाकी जैसा है वैसा लिख दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया तुम्हारा CH2OH, इसी का नाम होगा साइनोहाइड्रिन। क्या बोलोगे इसको, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। और एक और रिएक्शन हो गया किसके साथ में, NH2OH के साथ में, दैट इज द हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इस वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH++O, CHOH का 4 टाइम्स एंड देन CH2OH, ठीक है। जब भी इसका रिएक्शन करवाओगे H2NOH के साथ में, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, तो यहां से देखो चुपचाप से क्या कर दो, पानी निकाल दो यहाँ से, ये वाटर निकल गया। अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद क्या बनेगा, ये CH++NOH, देन ये क्या हो जाएगा, जैसा है वैसा लिख दो, और लास्ट का ये हो गया CH2OH, ठीक है। तो बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्साइन। जब भी एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा इस हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलोगे ऑक्साइन। क्लियर है ना। तो ये किसका फॉर्मेशन कर दिया, ऑक्साइन का, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बन गया, साइनोहाइड्रिन। क्या बना, दिस इज द साइनोहाइड्रिन। अब ये रिएक्शन क्या शो करता है, ये रिएक्शन ये शो करता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप इन अ ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, कहां पे लिख दो, तो ये रिएक्शंस क्या दिखाता है, दिस confirms the presence of this, that is the carbonyl group, ठीक है ना, कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज, है ना। इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि ग्लूकोज में CO ग्रुप होता है, दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो फटाफट आप इसको पहले कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है ना, मिटाओ इसको, ओके। तो ये पता चल गया कि CO ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें एल्डिहाइड में। पहला रिएक्शन से क्या पता चला कि सारे जो 6 कार्बन होता है ग्लूकोज में वो लीनियरली अटैच होता है।
दूसरा क्या कंफर्म करा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड टू नेक्स्ट रिएक्शंस इसका होगा रिएक्शंस विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, ब्रोमीन वाटर। यहां पे हम लोग लेते हैं Br2H2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा कि जो एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो अगेन देखो मैं ग्लूकोज का ये फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे CH2OH, ठीक है। यहाँ पे क्या डालोगे, ब्रोमीन वाटर डालोगे Br2H2। तो ये क्या करेगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, COOH में। ये हो गया तुम्हारा CHOH का 4 टाइम्स, ये हो गया आपका CH2OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज द ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अब ये ग्लूकोनिक एसिड किसमें पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, ठीक है। एंड ग्लूकोनिक एसिड इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। ग्लूकोज से भी इवन क्या होता है, ज्यादा मीठा होता है कौन, ग्लूकोनिक एसिड। और किसमें पाया जाता है, हनी में। तभी तो कोई प्यार से ओ मेरी हनी, कोई किसी को प्यार से हनी बुलाता है ना, तो हनी क्यों बुलाता है, मिर्ची क्यों नहीं बुलाता, क्योंकि हनी जो होता है ना वो इवन ग्लूकोज से भी ज्यादा स्वीट होता है। तो जो भी ज्यादा स्वीट हो तो लोग उसको प्यार से क्या कहते हैं, ओ हनी, ठीक है। मिर्ची नहीं कहते उसको, क्योंकि मिर्ची का टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। किसी को मिर्ची बोलोगे तो वो भड़क जाएगा, ठीक है, बोलना नहीं किसी को। बात समझ में आ रही ना। तो ग्लूकोनिक एसिड अगर कोई किसी को हनी बुलाता है तो समझ जाना उसमें ग्लूकोनिक एसिड होता है, एंड ग्लूकोनिक एसिड इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट रिएक्शंस आ जाओ, फोर्थ रिएक्शंस। ये क्या, तो ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप, दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, एज एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्लियर है, मतलब ये इस रिएक्शन से ये पता चल गया कि जो कार्बोनाइल ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है ना वो कौन सा ग्रुप होगा, तो एल्डिहाइड होगा, है ना। यू नो कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, कीटोन भी होता है और एल्डिहाइड भी होता है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, फटाफट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस आई मीन रिएक्शन नंबर क्या 5 था या 4 था, ठीक है। रिएक्शंस विद एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लिखो किसका, ग्लूकोज का CHOH का 4 टाइम्स CH2OH, क्लियर है ना। इसका रिएक्शंस किसके साथ करवाएंगे, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाओगे। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या करना है, देखो ये 4 टाइम्स है ना, ये यहां से जो H है ये भी कितने मोल्स लेंगे, 4 मोल लोगे, सॉरी 5 मोल, 4 यहाँ के लिए और 1 यहाँ के लिए, ठीक है ना। तो यहां से ये H और ये वाला पूरा पार्ट क्या करोगे, निकल जाएगा, किस फॉर्म में, एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकलेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिपका दोगे। तो सिमिलर कैसे लिखोगे, यहाँ पे CHO, ये क्या हो जाएगा CH, उसके बाद क्या O, ठीक है। बचा क्या COCH3 ना, यहाँ पे लिखोगे COCH3, कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। उसके बाद ये क्या हो गया CH2, यहां से भी H और ये पूरा पार्ट बाहर निकलेगा, बचेगा ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन देन COCH3, ठीक है। इसका नाम होगा, दिस इज द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, क्लियर है ना। दिस इज द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा किसमें, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ
5OH बोले तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटाऊं। ओके, नेक्स्ट का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे HNO3 के साथ में। HNO3, ठीक है, तो HNO3 क्या होता है? देखो, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। रिएक्शंस विद HNO3, दिस इज द अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लोगे, दिस इज द 4 टाइम्स CH2OH। यहाँ पे जैसे डालोगे क्या, कॉन्क HNO3। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो एल्डिहाइड को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, COOH ग्रुप में, और CH2OH को भी कन्वर्ट करेगा COOH में। तो ये क्या बन जाएगा, देखो COOH, बीच वाला जैसा वैसा रहेगा 4 टाइम्स, और ये हो गया आपका COH। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, सैक्रिक एसिड। ठीक है ना, तो या तो ग्लूकोज को कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करोगे तो सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर ग्लूकोनिक एसिड को भी इसके साथ ट्रीट करवाओगे, CHOH का 4 टाइम्स CH2OH, ठीक है, तो यहाँ पे भी HNO3 डालोगे तो यहाँ पे तो देखो COOH ऑलरेडी पहले से है, तो सिर्फ और सिर्फ किसको कन्वर्ट करेगा, दिस प्राइमरी अल्कोहल को। तो अगेन यहाँ पे सेम कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होता है क्या, सैक्रिक एसिड। ठीक है, दिस इज द सैक्रिक एसिड। ठीक है ना, तो यहाँ पे या तो ग्लूकोज में डालोगे या फिर ग्लूकोनिक एसिड में। ये रिएक्शन क्या कंफर्म्स करता है, द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या कंफर्म कर रहा है, दिस confirms the presence of primary alcohol। ठीक है बच्चे, सो ये अपना क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दैट इज द इसकी ओपन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।